धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद जो कि आज ज्यामिति रचना से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अब देखिए, ज्यामिति रचना, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, यानी कि आपको त्रिभुज ए बी सी बनाना है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें बी सी बराबर 7 cm होना चाहिए, कोण बी बराबर 45 अंश होना चाहिए, कोण ए बराबर 105 अंश होना चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। यानी कि दी हुई नाप के अनुसार से एक त्रिभुज हम बनाएंगे। जैसे इसमें देखिए बी सी बराबर दे दिया गया है कितना, 7 cm, कोण बी बराबर दिया है 45 डिग्री, कोण ए बराबर दिया है 105 अंश दिया है। यानी कि इन मापों के अनुसार से त्रिभुज ए बी सी बनाना है। फिर इसी के संगत एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं 4/3 गुनी हो। यानी कि जब हम त्रिभुज बनाएंगे इसके अपेक्षा जो 4/3 यानी कि वह थोड़ा भारी रहेगा, 4/3 गुनी रहेगा। कैसे बनेगा हम बताएंगे। देखिए, यह था प्रश्न। अब हम सवाल पर चलते हैं। 4/3 गुनी बनाना है। कितना बनाना है? 4/3 गुनी। क्योंकि जगह कम है, हम थोड़ा लिख दे रहे हैं कि जिससे मिटाने पर बनाने में कहीं दिक्कत ना हो। यह था प्रश्न। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे सर। आप अस्त्र शस्त्र निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। देखिए, सर्वप्रथम भाई आप गोला प्रकार उठाइए और स्केल लीजिए, उस पे 7 cm नापिए। कितना नापना है? 7 cm। ऐसे लीजिए, यह गोला प्रकार हुआ। अब 7 सेंटीमीटर नापेंगे हम। जब 7 सेंटीमीटर लगाकर नापेंगे, हे भाई लमसम 7 सेंटीमीटर आप गोला प्रकार से लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, है कि नहीं। हम 7 सेंटीमीटर, फिलहाल गोला किस में ज़्यादा भाई अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आवश्यकता है। 7 सेंटीमीटर हमने नाप के बना लिया। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हमने बनाया। फिर भी एक और त्रिभुज बनाएंगे, जगह कम पड़ जाएगा, हम बना रहे हैं। और नीचे भाई ये 7 सेंटीमीटर नाप कर एक रेखा खंड खींचा। यह रेखा खंड कहते हैं इसे। इसका नाम बी और सी रखा। क्या नाम रखा? बी और सी रखा भाई, बी और सी रखा। अब देखिए, बी और सी रखा, दिया गया था बी सी बराबर 7 cm। 7 cm बी सी बराबर हमने खींचा। रचना के चरण भी लिखते चलिए। रचना के चरण देखिए, रचना के चरण यानी कि हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम BC बराबर 7 cm खींचा। सर्वप्रथम BC बराबर 7 cm खींचा। यह प्रैक्टिस कीजिए आप। सर्वप्रथम BC बराबर 7 cm खींचा। अब देखिए, कोण B बराबर आपको बनाना है 45 अंश। कोण B बराबर बनाना है आपको 45 अंश। 45 अंश कैसे बनाएंगे? और B बराबर बनाना है आपको, कोण B बराबर 45 अंश। देखिए, गोला प्रकार उठाइए आप। गोला प्रकार जब हमने उठाया भाई, देखिए नुकीला चीज यहाँ रखेंगे, ऐसे कटाएंगे आप। यहाँ पर B था, ऐसे हमने एक चाप लगाया, ऐसे कटाया। एक बार कटाएंगे तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। फिर दोबारा 60 बनेगा, फिर दोबारा यह 60 का गैप बनता है। चाहे छोटा चाप लगाए चाहे भारी चाप लगाए,
कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे छोटा चाप लगाएं चाहे भारी चाप लगाएं। यह 60-60 का आपका यह कोण बन जाता है। अब देखिए आपको बनाना है किस भाई कितना 45 अंश। 45 अंश कितना कैसे बनाएंगे, पहले हम 90 अंश बनाएंगे। पहले हम 90 अंश बनाएंगे। 90 अंश बनाने के लिए चाप यहाँ लगाइए, गोला प्रकार का नुकीला चीज यहाँ लगाइए और यहाँ से आधा से ज़्यादा चाप लीजिए। आधा से ज़्यादा जब चाप लेंगे तो ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से आप कटाएंगे ऐसे भाई, फिर यहाँ से कटाएंगे ऐसे, कहीं काटेगा। यह तो हुआ कितना भाई 90 डिग्री। हमें कितना बनाना है 45 अंश। 45 अंश देखिए 90 अंश कैसे बनाया आपने जाना। अब 45 अंश कैसे होगा, 90 अंश को आधा कर देंगे। 90 अंश या यहाँ काट रहा है, यहाँ देखिए यहाँ से गोला प्रकार का नुकीला चीज रखेंगे, आधा से ज़्यादा यह कहीं कटेगा, फिर यही चीज यहाँ से, फिर यही चीज नुकीला चीज यहाँ रखेंगे तो ऐसे काट देंगे। यह कितना बना 45 अंश बन जाएगा। ये कितना बना भाई 45 अंश बन गया। कोण बी बराबर यह कितना मान हुआ 45 अंश बना। कैसे बना, अगर कहीं दिक्कत हो तो जरूर आप जानिए, पूछिए। देखिए इधर आप कमेंट करेंगे तो हम दोबारा बताएंगे इसे। कोण बी बराबर हमने 45 अंश बना दिया। अब देखिए कहा गया है कि कोण ए बराबर 105 अंश होना चाहिए। कोण ए बराबर 105 अंश होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना भाई। चलिए ठीक, कोण ए बराबर कितना बनाना है 105 अंश बनाना है। 105 अंश कोण ए बराबर, यहाँ तो से है। अब देखिए अगर 100 देखिए 45 से हो गया, 45 में कोण ए का मान दिया है, कोण बी का मान दिया है, ये दोनों जोड़ेंगे 105 और 45 तो 150 होगा। यानी कि इससे साबित होता है कोण सी बराबर 30 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण बी बराबर 45 अंश है और कोण ए बराबर 105 अंश। 105 45, 105 का निकालना मुश्किल है, ये कहाँ मानेंगे, दिक्कत है। इसीलिए हम इस बी का, अगर हम बी का तो दिया है, सी का निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक ए का मान निकल जाएगा, बिना निकाले निकल जाएगा, बिना निकाले। कोण सी का मान अगर हम 30 अंश निकाल दें, सोचिए कोण सी का मान अगर 30 अंश, 30 45 और 105 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता ही है। जैसे देखिए कोण ए का मान दिया है 105, 105 दिया है कोण ए का मान, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे भाई कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। कोण ए की जगह 105, कोण बी के जगह 45 किताब में दिया है। अगर सी की जगह कितना हो जाए जिससे 180 अंश बन सकता है। अब देखिए ये तो हुआ, दोनों जोड़ेंगे 150, मात्र 30 अंश की आवश्यकता है ना, यानी कि सी का मान कितना होना चाहिए 30 अंश। 30 अंश हम गोला प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, आप यहाँ नुकीला चीज रखिए, यहाँ नुकीला चीज, फिर एक चाप लगाइए, चाहे छोटा चाहे भारी, ऐसे कटा दीजिए। अब वही चाप उठाइए, इधर उधर भाई आपका चाप नहीं होना चाहिए। जब चाप लगाए थे नुकीला चीज यहाँ, पेंसिल यहाँ ऐसे कटाया, वही चाप एक बार कटाएंगे तो कितना बनेगा भाई 60 बनेगा, दोबारा कटाएंगे फिर 60, 3 दाएं कटा देते हैं तो 180 बन जाता है। अब इसीलिए 60 बन गया, 60 का हम आधा करेंगे तो 30 अंश बनेगा। आधा कैसे करेंगे, गोला प्रकार का नुकीला चीज यहाँ लेंगे, आधा से ज्यादा, यह चाप, इसी लाइन को चाप कहते हैं। आधा से ज्यादा चाप लेंगे, ऐसे माने भाई नुकीला चीज यहाँ रख देंगे, ऐसे काटेंगे तो यह कटेगा, फिर यहाँ से पेंसिल द्वारा काटेंगे तो ऐसे कटेगा। अब इसी को मिला देंगे, इसी को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा कितना भाई, देखिए कितना बना, यहाँ पर 30 अंश बना। कैसे बना, एक दाएं चाप काटा तो 60, 60 को अधियाउर कर दिए, 60 को आधा कर दिए तो 30, ऑटोमेटिक यह ए हुआ। ए का मान कितना हो जाएगा भाई
ए का मान आपका 105 अंश। हमने बना लिया त्रिभुज का, एबीसी का बनाना था इस माप के अनुसार से। कहा गया था ए बी भाई बी बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर और कोण ए बराबर 105 अंश हो और बी सी बराबर 7 cm। फिक्स है, आप नापेंगे तो इतना पाएंगे। अब देखिए रचना के चरण में दूसरा पॉइंट अब लिख देंगे। सर्वप्रथम बी सी बराबर 7 cm खींचा। अब देखिए यानी कि दी गई नापों से त्रिभुज ए बी सी बनाया। देखिए त्रिभुज बी सी बराबर 7 cm खींचा। दूसरा पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं, चाहे एक ही पॉइंट में समाहित कर देते हैं, छोटा हो जाएगा आपका। कैसे होगा देखिए, सर्वप्रथम बी सी बराबर 7 cm खींचा और दी गई मापों की सहायता से त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया जिसमें रचना अपने ऊपर डिपेंड रहता है, खूब लिखिए। जिसमें कोण बी बराबर 45 अंश तथा कोण ए बराबर 105 अंश है। देखिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने मन से लिखने का प्रैक्टिस बनाइए। हमने क्या लिखा, जो किया वही लिखा। सर्वप्रथम बी सी बराबर 7 cm खींचा और दी गई मापों की सहायता से त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया जैसा माप दिया गया था, जिसमें कोण बी बराबर 45 अंश तथा कोण ए बराबर 105 अंश। अब देखिए कैसे बनाया, हमने बताया डायरेक्ट 105 अंश का मान नहीं बनाया, बल्कि 30 अंश का हमने बना लिया, तो 105 अंश का यह हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब हमें बनाना है 4/3 गुना बनाना है। यह तो हो गया। अब 4/3 गुना, कई गुना, 4/3 गुना कहा गया था, इतना गुनी होनी चाहिए। इतने में अंश और हर में देखिए कौन अंक भारी है, अंश वाला कि हर वाला? अरे भाई अंश वाला भारी है। जवन अधिक होता है उतना ही बराबर पार्ट बनाया जाता है। कैसे? न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यही चीज हमें बनाना है। जैसे इसके पहले हम बताए थे अनुपात के रूप में 3:5 के अनुपात में था कोई, इसके पहले वाले रचना में, तब 5-3 8 होता था। 8 बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचते थे। 8 भाई देखिए 5-3 8 भाई न्यून कोण बी से 8 भाई बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचते हैं, उसे 8 भागों में बांटते थे पहले। लेकिन इस समय क्या करेंगे, अंश और हर भाई हर में देखेंगे जवन अधिक है, जो अधिक है उसी को उतना ही पार्ट करना है। कैसे? पहले एक रेखा खींचेंगे बिंदु बी से, बीसी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, एक किरण खींचा, एक तीर देते हैं किरण हो जाता है, हम बताए थे इसके पहले आपको। अब देखिए बिंदु बी से बीसी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक बी अक्ष किरण खींचा। अब यही लिख देंगे दूसरे पॉइंट में, बिंदु बी से बीसी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी अक्ष खींचा। अब देखिए बी अक्ष पर हमें वही
अंश और हर कौन ज्यादा है, अंश वाला 4 है ना, तब बी एक्स पर 4 बिंदु लेंगे। अब तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे बी अक्ष पर 4 बिंदु, भाई बी अक्ष पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार लिया कि सब आपस में बराबर होंगे। कैसे न, देखिए कोई चाप लगाइए, यहाँ गोला प्रकार का नुकीला चीज रखिए, फिर उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। का भाई क्यों 4 बराबर भागों में बांटना है, यही अंश और हर जो अधिक होता है उतने बराबर भागों में बांटा जाता है, उतने बराबर भागों में बांटा जाता है। अरे भाई अंश और हर में अंश ज्यादा है इसलिए 4 बराबर भागों में बांटा, अगर हर वाला ज्यादा होता तो भाई हर का मान ज्यादा होता तो चाहे जो अंक होता, चाहे 6 होता चाहे 7, तब 7 बराबर भागों में बांटते। यानी कि दोनों में से जो अधिक है, चाहे अंश हो चाहे हर, जो अधिक हो उतने ही बराबर भागों में बांटा जाता है, यह रूल है। 4 बराबर भागों में बांटेंगे, यहाँ गोला प्रकार रखेंगे, 4 चाप काटेंगे, 1 चाप 2 चाप 3 चाप 4 चाप काटा हमने। इसके बाद इसे हम माना B1 B2 B3 B4। अब यहीं पर रचना में भाई इसमें लिखेंगे, देखिए बिंदु बी से बीसी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण किरण बी अक्ष खींचा। अब लिखेंगे बी अक्ष पर बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार लिया कि ये सब आपस में बराबर हैं। देखिए खींचा, अब लिखेंगे बी अक्ष पर बिंदु B1 B2 B1 B2 B3 B4 इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 है। माने यहाँ तरीका से लिया गया बाटे सब आपस में बराबर हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इधर कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना भाई, दिखाई जरूर देगा। अब देखिए अब क्या बात है, अब देखिए तो इतना हो गया, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वही चीज हर, अब देखिए इसे कितने बराबर भागों में बांटे थे, 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भागों में क्यों बांटे थे, यहाँ पर 4/3 गुनी था, जो अंश हो चाहे हर हो, जो अधिक हो उतने बराबर भागों में बांटा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हर वाला है, हर में 3 है, 3 से मिलाएंगे, किसको, सी से। हर में जितना लिखा रहेगा उसी से मिलाया जाता है, 3 है तब B3 से मिलाएंगे। हे यहाँ देखिए माने B3 को C से मिलाया, बस अगला पॉइंट हो गया। यानी कि B3 को C से मिलाया, क्यों मिलाया, हर के रूप में 3 था, हर के रूप में 3 था इसलिए B3 से मिलाया। हर के जगह भाई अगर 2 होता तब B2 से मिला देते, लेकिन इस वक्त 3 है तब इसलिए C को B3 से हमने मिलाया। चौथा पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही चीज B3C खींचा, B3C खींचा, 4 पॉइंट हमने लिख दिया, B3C खींचा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए अगला पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन इससे हमें रफ करना होगा। देखिए यह प्रैक्टिस रचना कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप भली भांति जाने। देखिए अब क्या करेंगे, हमें एक और अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इनके 4/3 गुनी हो। अब इसके बाद हम B3 से मिलाया, क्यों मिलाया, हर पर 3 लिखा गया था इसीलिए C को B3 से मिलाया। अब करेंगे क्या,
इन्हीं के समा देखें, यानी कि B4 से एक B4 यहाँ पर एक सी डैश मान लेंगे, इसी को BC को आगे बढ़ाएंगे। जब BC को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पॉइंट C डैश माना, और इसी के समांतर यहाँ एक आपको क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है। यानी कि B3 के समांतर B4C डैश एक समांतर रेखा खींचेंगे। B4C डैश B3C के समांतर होना चाहिए। अब कैसे होगा समांतर होगा, देखिए कैसे होगा। एक चाप लगाइए आप यहाँ से, B3 से एक चाप लगाइए, ऐसे लगाया हमने, ऐसे एक चाप, वही चाप उठा कर ले आइए यहाँ पर लगा दीजिए। फिर से जानिए, यहाँ पर गोला प्रकार का नुकीला चीज रखा हमने, यहाँ पर नुकीला चीज रखा तो ऐसे एक चाप लगाया, वही चाप B4 से लगा दीजिए। B4 से हमने लगाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोण नाप लीजिए, गोला प्रकार का नुकीला चीज यहाँ अंगूठे के पास, जहाँ अंगूठा है मेरा, और पेंसिल यहाँ होनी चाहिए। यह कोण हमने नाप लिया। अब वही कोण नाप कर यहाँ पर आप कट कर देंगे। आप कट करेंगे तो ऐसे कटेगा कहीं, फिक्स है, कटेगा कहीं। जब कहीं कटेगा भाई, इसी को हम मिलाएंगे, इसी को हम मिला दिया। फिर भाई यह स्केल लगाइए, ऐसे ही मिलाएंगे तो आप एकदम ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, फिक्स है। यह कोण बराबर है आपस में, इसलिए B4C डैश समांतर B3C होगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण आप बराबर हैं। कक्षा 9th में पढ़े हैं आप, अगर यह कोण इनके बराबर है, दोनों यह रेखा एक दूसरे के समांतर बोले जाते हैं। कब, जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तब ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसा यहाँ पर भी है, यह कोण बराबर यह कोण है। कैसे जाना भाई, उतना ही कोण तो, जितना यह चाप देखिए, जितना यह कोण है उतना ही कोण तो यहाँ पर काटा गया है, इसलिए कोण आपस में ये सब बराबर हैं। जब आपस में कोण बराबर तो संगत कोण के नियमानुसार से जब ई कोण बराबर तो दो रेखाखंड आपस में समांतर होते हैं, इसलिए B4C डैश समांतर होगा B3C की। अब देखिए, अब यही लिखेंगे, 4 पॉइंट हो गया था, 5वां पॉइंट इसे मान लीजिए। 5वां पॉइंट देखिए, यानी कि B4 से देखिए, यानी कि बिंदु B4 से B4C डैश समांतर B3C के खींचा। B3 भाई, बिंदु B4 से B4C डैश समांतर B3C खींचा, जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलता है, जो BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश से मिलता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिलता है। अब इसके समांतर हमने खींच दिया। अब फिर A डैश, अब देखिए, अब C डैश यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे खींचना है आपको समांतर, किनके, AC के समांतर, यानी कि C डैश A डैश समांतर होनी चाहिए। कैसे खींचेंगे भाई, कैसे खींचेंगे इनसे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखिए इधर जितना या 30 अंश है, यहाँ पर 30 अंश है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 अंश है, चाहे 30 अंश बना लीजिए, चाहे एक जुआड़ और है आपके पास। क्या है, हम बता रहे हैं भाई, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुआड़ है। यहाँ से आप एक चाप लगा दीजिए, या कोण नाप लीजिए, गोला प्रकार से नाप लीजिए 30 अंश, चाहे 30 अंश बना दीजिए। यहाँ पर ऐसे इतना चाप नाप कर यहाँ से कटा दीजिए, फिक्स है, या 30 अंश होगा,
फिक्स है या 30 अंश होगा। फिर से जानिए मित्रवर, फिर से जानिए, यहाँ 30 अंश है। अरे भाई एक चाप हमने यहाँ सी डैश पॉइंट से लगाया, सी डैश पॉइंट से लगाया हमने। अब यह कोण नाप लीजिए, यह कोण गोला प्रकार, भाई गोला प्रकार पेंसिल ऐसे रख लीजिए, फिर ले जाइए ऐसे कटा दीजिए, यहाँ पर ऐसे कटेगा, कटेगा, इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। अब जब स्केल के सहारा से ऐसे लकीर खींचेंगे, ए भाई ऐसे ही होगा। अब फिक्स है 30 अंश ए था तो 30 अंश आपका यह भी है, और इसे माना ए डैश माना। क्या माना? ए डैश। अब 30 अंश है तो 30 अंश है, इसलिए सी डैश ए डैश समांतर होगा ए सी के, और बी ए को आगे बढ़ाने पर जो ए डैश बिंदु मिला है, अब यही सेम टू सेम लिखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु भाई सी डैश से बिंदु, बिंदु सी डैश से सी डैश ए डैश समांतर ए सी खींचा, ए सी खींचा, जो बी ए, भाई ए कहाँ मिला है? बी ए को आगे बढ़ाने पर, जो बी ए के, भाई बी ए को आगे बढ़ाने पर बिंदु ए डैश पर मिलता है, मिलता है। अतः त्रिभुज बी ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा, अभिष्ट त्रिभुज होगा। यानी कि जो प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि त्रिभुज मिल गया। कौन? ए डैश बी सी डैश 4/3 गुनी है किसकी? ए बी सी की। यह आंसर हुआ आपका 6 पॉइंट में। अब देखिए, अब जैसे बजरंगबली ने सीना चीर के दिखाया था, जब भाई राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सबको एक मोती का है भाई एक माला देते हैं, माला पर वो हर एक माला में देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम किसमें हैं। तमाम बंदर लोग उन पर भाई, जिन पर राम श्री यानी कि श्री राम दिखाई नहीं देते थे, जिन माला में, उन माला को निकाल कर फेंक रहे थे। तमाम बंदर उनका हंसी का पात्र बनाए और कहा कि जिस माले में प्रभु श्री राम न हो वह माला बेकार हो जाती है। तब तमाम बंदरों ने कहा कि श्री राम आखिर कहाँ हैं? उन्होंने अपना हृदय, अपना सीना चीर के दिखा दिया कि हमारे भाई प्रभु श्री राम और माता सीता हमारे हृदय में हैं। उसी समय सीना चीरा गया था, सीना चीर के दिखाए थे हनुमान जी। वैसे सीना चीर के हम सबको इनका सत्यापन भी हम कर दे रहे हैं। अब सत्यापन देखिए, सत्यापन कैसे भाई कैसे साबित करेंगे कि 4/3 गुनी है, 4/3 गुनी है। अब देखिए साबित हम कर रहे हैं, अब देखिए साबित कर रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश के। क्यों समरूप है? आप सब जानते हैं, ये कोण बराबर यह कोण, यह कोण बराबर यह कोण, यह कोण ऑलरेडी भाई सबके लिए बराबर है समरूप वाले चैप्टर से। यानी कि आप चूंकि त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। जब समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। कहने का मतलब ए डैश बी, बड़े वाले त्रिभुज का यह वाला भुजा लिया, तब छोटे वाले त्रिभुज का संगत भुजा लिया जाता है ए बी। ऐसे बड़े वाले त्रिभुज का हमने लिया ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश,
छोटे वाले त्रिभुज का लिया AC। संगत भुजा लेनी है, बजाय अगर बाया बाया ले रहे हो तो बाया बाया, दाया दाया है तो दाया दाया। अब इसमें आधार BC डैश, उनका आधार BC। समीकरण नंबर 1। यह रूल होता है समरूप का, भाई नियम होता है, अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब देखिए इतना तथा यह त्रिभुज, देखिए त्रिभुज यानी कि BC डैश और B4 त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BC डैश B4 समरूप है त्रिभुज किसके, छोटे वाले के, यानी कि BC B3 की। भाई BC B3 के समरूप है, जब समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाएं अनुपातिक होगा, संगत भुजाएं अनुपातिक भी भाई इनका भी होगा, यानी कि BC डैश, हमने इनका आधार लिया तब यहाँ पर BC लेंगे, BC संगत भुजा। अब इनका हर एक भुजा हर एक, भाई जब समरूप है तो हर एक भुजाएं अनुपातिक होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिया। अब इस पर आ रहे हैं, अब देखिए बड़ा वाला B4 कितना, B4 क्यों बड़ा वाला भुजा हमेशा ऊपर रख रहे हैं तो बड़ा वाला रखेंगे, और छोटा वाला त्रिभुज का भुजा नीचे लिख रहे हैं तो नीचे रखेंगे, संगत होनी चाहिए। BB4 बटे BB3। अब देखिए BB4 यहां तक मान, हर एक मान आपस में बराबर है, जितना यह है उतना यह है, उतना यह है उतना यह है। अगर मान लिया जाए यह कितना है x, अगर मान लिया यह x दूरी, यह x दूरी, यह x दूरी, यह भी x दूरी, यह x, भाई माना यह x, यह x, यह x, तब BB4 का मान कितना होगा, 4x होगा। और नीचे BB3, B और B, भाई BB3 की दूरी 1x, यानी कि 3x होगा, x कटा 4/3 आया। अब देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से देखेंगे हम, देखिए BC डैश BC, इसका मान 4/3 आया, इसलिए इन सब का मान 4/3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह BC डैश BC इन सब के बराबर है, इसीलिए A डैश B नीचे AB बराबर A डैश C डैश, नीचे AC बराबर BC डैश, नीचे BC। देखिए इनका मान आ गया 4/3, अब इनके जगह BC, भाई BC डैश BC डैश बटे BC की जगह 4/3 यहाँ पर रखेंगे, ये पूरा मान आपस में बराबर हो जाएगा। अब भाई जो सिद्ध हो जाता है कि 4/3 गुना है इनकी अपेक्षा, यह सत्यापन हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।